नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके एनवीएचएम एग्ज़ाम के बारे में है जो कल हुआ था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। तो कुछ सारे विद्यार्थी कट ऑफ के विषय में भी चिंतित हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों ने जो गलतियां की हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं कि इसमें ये गलती होगी, इसमें ये गलती होगी। थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ 4-5 मिनट। उसके बाद फिर मैं कम बैक टू कट ऑफ आता हूँ, ठीक है। फिर कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखो, एनबीएचएम के क्वेश्चंस के लिए मैं कोई भी वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ कि क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा वीडियो में, नहीं, क्योंकि मैं उन सब क्वेश्चंस को जल्दी डिस्कस नहीं करना चाहता। क्योंकि एनबीएचएम के क्वेश्चन होते ही इतने इंटरेस्टिंग हैं कि उनको डिटेल में करना चाहिए। डिटेल में करने के बाद उनमें एक ही क्वेश्चन में कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन अगर आप पहला देखेंगे तो ये काउंटर एग्जाम्पल है किसके लिए, आपकी जो मैट्रिक होती है ना, ये वाली, मतलब स्यूडोमेट्रिक होती है, स्यूडोमेट्रिक कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए ये एक काउंटर एग्जाम्पल है। देखो, ये भी आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में सीखने को मिलती हैं, और उनको जल्दी जल्दी वीडियोस में डिस्कस करना ठीक नहीं है। कि जैसे अभी मेमोरी वेस्ट वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर आउट हो चुका है, राइट। उसके बाद फिर मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, वो मुझे ठीक नहीं लगेगा। मैं क्या करूँगा, कुछ समय में, जैसे ही गेट का और नेट का एग्जाम हो जाता है, मुझे समय होगा, तो मैं 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व करूंगा। लेकिन वो सारे के सारे एंग मैथमेटिक्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराएगी। उसके लिए आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिस भी मेंबरशिप लेवल में वो अवेलेबल होंगे, वो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक के कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले छोटे छोटे अलग वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता मुझे। चलिए, सो जैसे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कट ऑफ के बारे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी तक जो मुझे स्कोर्स पता हैं, कुछ स्टूडेंट के 64 एंड 54, दो स्टूडेंट्स के 53 एंड 50, लगभग मतलब 49 टू 64 तक स्कोर्स से हैं। ऐसा नहीं है कि यही हैं स्कोर्स। कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम का, अगर आपने पढ़ी होगी तो आसानी से कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है बस। एंड सेकेंडली, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये करना ही चाहिए। देखो, कुछ बच्चों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स की हैं, वो आपको नहीं करने चाहिए सिली मिस्टेक्स। क्योंकि जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे आप लोग सभी टेलीग्राम में कल। ये वाले में सिली मिस्टेक कर दिया, उन्हें लगा कि डिग्री 5 ही होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सारे 5 डिग्री के पॉलिनोमियल हो, वो भी बेसिस बनाएगा। अगर आपको ऐसे देखने में डिफिकल्टी होती है तो इसको सिर्फ आप ये देख लीजिए कि P4 को R5 के आइसोमॉर्फिक कर लीजिए। फिर वहां से सोचिए, R5 में डिग्री, यहाँ डिग्री 5 होने का मतलब R5 में 5th प्लेस पे नॉन जीरो एलिमेंट होना, राइट। और 5th प्लेस पे 5 नॉन जीरो एलिमेंट हो। ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से होते हैं। इस तरीके से सोच सकते हैं। आपका अलग अलग तरीका है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप R5 में जाइए, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपने गलत नहीं करने चाहिए, ठीक। एनबीएचएम का कोर्स चल रहा था पीछे, जिसमें इस बारे में हमने काफ़ी बातें की कोर्स के बारे में। केवल यह जरूरी नहीं है ना बच्चों की आपको क्वेश्चन आता है, राइट। आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कराते हैं, और उन्हीं गलतियों के कारण उनका एग्जाम खो जाता है, वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते। क्योंकि सिर्फ ये आवश्यक नहीं है कि आपको आता है, क्या पता आपको जो चीज़ें आती हैं उसको आप अप्लाई नहीं कर पाए, आप जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे वो प्रदर्शन आप दे ही नहीं पाए, तो फिर लाभ क्या है। एनबीएचएम की परीक्षा एक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, और उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना करना होता है। आप कई बार स्टूडेंट, आप ऐसा होगा, आप देखिएगा कि आप अगर अपने मार्क्स सही से अंकों को क्या करें, योग करेंगे ना, तो घर में पाएंगे कि अगर आपकी गलतियां नहीं होती तो आप 60-64 तक जाते थे। और कट ऑफ कितनी जाती है सामान्यतः, हम देख रहे हैं पिछले वर्षों से कट ऑफ जा रही है 54, 50 इस प्रकार की जा रही है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गलतियां नहीं करनी है। केवल यह सीखना कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है वह पर्याप्त नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। यह भी सीखना कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें, क्या एक आदमी इसमें मिस्टेक कर सकता है, वो भी साथ साथ आपको सीखने चाहिए थे। पिछले दिनों हमने कोर्स किया था, अगर आप लोग उसमें थे तो आपने देखा होगा। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आसान है, ये आपको करना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। नॉर्म के मतलब नॉर्म का यूज होगा इसमें, सभी जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। ये भी आसान है, ये करना ही चाहिए था। अब मैं अगर बोलूँ तो मैं सभी आसान बोलूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत मतलब आप सभी लोगों को ये सारे एनबीएचएम के क्वेश्चन फॉलो किए हैं मैंने, आपको कराता रहता हूँ, तो मेरे लिए आसान है। मे बी मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स को भी आसान लगेगा, ठीक है। इनमें भी कुछ लोगों ने गलतियां कर दी कि हमने S8 समझा, A8 की जगह कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो ऐसी मिस्टेक विल नॉट बी बेयर ना, तुम्हें तो बहुत लॉस होगा उसकी वजह से, ठीक है।
तो और सारे क्वेश्चंस के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और ये देखो, ये दो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट, ये आपको ऑलरेडी पता होंगे। जो स्टूडेंट अभी कोर्स कर रहे थे हमारा, उन सबको ये चीज़ें तो पता होंगी ऑलरेडी। इसके लिए हमने किया था सेकंड के लिए क्या मेथड होती है। ऊपर वाले के लिए 19 के लिए तो ये तो वेल नोन प्रॉब्लम है, 2-3 एग्जाम्स में आ गई है, तो इसको तो हमने डिस्कस किया था। मैं वो सिर्फ आपको दिखाता हूँ जो ऑलरेडी आप करके गए थे, ठीक है। ये जैसे ये ओडी का है, राइट। एंड ये सब है, ये सब रिंग्स के बारे में मैं कई बार आपसे टीएफआर के कोर्स में देखो मैंने पूछा था इसकी सब रिंग के बारे में, क्योंकि जो सब रिंग होती हैं बीच में जेड मॉड्यूल इसी टाइप की होती हैं क्या। लोकल रिंग के बारे में मैं पूछ रहा था आप सभी लोगों से, देखो वही क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और ये भी आसान क्वेश्चन था, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जैसे और कुछ क्वेश्चंस अगर इसमें देखे जाएं, ये देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती किए हैं। ये गलतियां क्यों हो रही हैं आप लोगों से, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप सही से करते ही नहीं है चीज़ों को। कभी भी कोई भी थ्योरम अगर आप करें ना, ये मेरी सलाह आप लोग बांध के रख लेना, कभी भी कोई भी थ्योरम करें तो आप थ्योरम में जो मिनिमम नंबर, आई मीन टू से कि जो हाइपोथेसिस ड्रॉप नहीं की जा सकती है ना, वो आपको सही से याद होनी चाहिए। जैसे मिनिमम मॉडल्स प्रिंसिपल आप सभी लोगों ने लगाया है इसमें, लेकिन इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने क्या लिख दिया कि एफ इज कांस्टेंट। नहीं, वो आंसर नहीं है। क्योंकि मिनिमम मॉडल्स प्रिंसिपल तो तब लगेगा ना जब ए पर फंक्शन नॉन वेनिसिंग होगा, राइट। ताकि उसके अराउंड आप एक डिस्क लो, उस पर भी नॉन वेनिसिंग रहेगा, तब आप लगा दोगे, ठीक है। अदरवाइज इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, हमने लिखा है कि एफ इज कांस्टेंट। नहीं, बिल्कुल एक भी रत्ती मार्क्स इसमें नहीं मिलेगा। अगर पार्शियल मार्किंग होती तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम मॉडल्स प्रिंसिपल को तो तब अप्लाई करोगे ना आप जब ए पर फंक्शन नॉन वेनिसिंग होगा। फिर आइडेंटिटी थ्योरम और उसका एप्लीकेशन मिला के ये हो जाएगा। तो ये सारी गलतियों से आपको बहुत, देखिए 4 नंबर का लॉस हुआ है पूरा पूरा, राइट। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें। अभी गेट का एग्जाम आने वाला है, नेट जेआरएफ की परीक्षा होने वाली है, उनमें भी ऐसी ही गलतियां आपसे होंगी और आप लोग पीछे रह जाएंगे। ध्यान रखना, सबसे एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी तीव्रता से आपने प्रश्नों को हल किया परीक्षा में, वह तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपकी जो सटीकता थी ना, प्रश्नों को सही करने की जो सटीकता थी वो कितनी थी। अगर आपने सटीकता से हल नहीं किया है, बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, तो उसका खामियाजा आपको फिर भुगतना ही होगा जी। तो ये बात को ध्यान में रखें। जैसे कि यह एक सामान्यतः की जाने वाली गलती है जो बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा की गई है। इस प्रकार के देख रहा था मैं, वो मैसेज देख रहा था ग्रुप में, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे बताया, मेरे भी विद्यार्थियों ने कुछ किया है। तो ये ध्यान रखना आप लोग अगले बार से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन देखो टीएफआर में ऑलरेडी किया था इस टाइप का क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन किए ही हुए हैं, मेरे लिए हो सकते हैं वो आसान हो, लेकिन आप लोग के लिए कैसे थे नहीं थे वो आप जानो। लेकिन मैं जो आपने एनबीएचएम का पीछे दिनों कोर्स किया था उसके हिसाब से तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत आसान रही होनी चाहिए। अब आपने कैसा प्रदर्शन किया आप जानिए। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, ठीक है। और बीच में एक बात आप सभी लोगों को और बताना देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सुन लीजिए मेरी बात। क्योंकि कई बार होता क्या है कि अभी जैसे हमने एनबीएचएम का 40 डेज का कोर्स किया था, राइट। उसमें 40 डेज के कोर्स में आप में से लगभग 10-20 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे। लेकिन आप जैसे अभी एनबीएचएम स्टार्ट होगा, राइट। एनबीएचएम 2026 के लिए अभी स्टार्ट करेंगे हम। अभी आप लोगों को अकल नहीं आती है। आप लोगों को अकल ही तब आती है जब एग्जाम के दिन निकट होते हैं, आपको 1-2 महीने पहले होश आती है। देखो ये एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। और आप देखिए ना, आप कहाँ जाएंगे इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके, इन परीक्षाओं को क्वालिफाई करके कहाँ जाएंगे। इन परीक्षाओं को क्वालिफाई करके आप सीएमआई जाएंगे, आप एचआरआई जाएंगे, आप आईआईएससी बेंगलोर जाएंगे, आप आईएमएससी जाएंगे, राइट। तो आपका जो एम है, आपके एफर्ट को मैच भी तो करना चाहिए ना, आप लोगों का प्रयास भी तो उतना अच्छा रहना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि 1-2 महीने पूर्व आप इसके लिए तैयारी करो, आप इसको उत्तीर्ण नहीं कर सकते। आप अवश्य ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हो, परंतु अगर आपने गणित को आपने डीपली नहीं सीखा है, सही से नहीं सीखा है, आप इंटरव्यू में घुसोगे, इंटरव्यू भी पास हो गया मान लीजिए, आप फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ आपको कोर्स वर्क में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आप एनबीएचएम की परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हो विद वेरी डिटेल, ओके, बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें सारी परीक्षाएं और कवर हो जाती हैं। क्योंकि एनबीएचएम की परीक्षा का लेवल ही ऐसा है कि उस लेवल पर अगर सही से आप प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं कि कुछ सरल सरल क्वेश्चंस एनबीएचएम से ले ले और हो गया एनबीएचएम की प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन तो करना ही करना है। इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा होता है, अच्छी अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स, उनको डिस्कस करो और सही से सीखो, एक एक प्रूफ वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब सीखना चाहते हैं, 1 वर्ष का कोर्स एक मैथमेटिक्स में होगा अगले एनबीएचएम तक, ठीक है। उसमें सब कुछ कवर होगा, लीनियर अलजेब्रा, मतलब सारे कुछ एग्जाम, पीएचडी, इंटरव्यू, सब कुछ भी जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम है पूरे इंडिया में, ये हायर कंपटीशन से रिलेटेड सारे आएंगे, सीएमआई, आईआईटी, जेएम, जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है।
सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कोर्स जैसे आपने ग्रुप थ्योरी सीखा ऐसे सीखोगे कि सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए एडमिशन्स ओपन है, आप चाहो नीचे कांटेक्ट कर सकते हो इंग मैथमेटिक्स के ये नंबर्स पर। और एक बात ध्यान रखना, ये मेरे नंबर से नहीं है, क्योंकि इनमें मैसेज करने के बाद आप कई बार ये बोलते हो कि सर 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 से बात करनी है, सर से कुछ कहना है पर्सनली, वो मेरे नंबर से नहीं है, ठीक है। वो इंग मैथमेटिक्स के नंबर हैं, उनके ही द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो सिर्फ एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, मुझसे बात करने के लिए नहीं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो सीधे टेलीग्राम से बात कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। एनबीएचएम टीएफआर जो भी सीएसआर नेट गेट, अभी से जाग जाओ ना, आप लोगों को एग्जाम के बाद होश आएगी, और एग्जाम के बाद होश आती है कुछ लोगों को तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले होश आती है, फिर कहते हैं हमें तैयारी करनी है। अरे फिर क्या तैयारी करोगे तुम? वो तैयारी कर पाओगे? उतनी गहराई से मैथ्स को सीख पाओगे? मैं ऐसा नहीं करा तब नहीं कर पाओगे, मैं तो तब भी करा दूंगा, लेकिन जो गहराई से अभी तुम सीख सकते हो, अभी जो समय है उतना नहीं सीख पाओगे तब। चलिए ठीक है, तो आप लोग उसके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। देखो पिछले वर्षों में अगर देखें, इसका भी मैं, ये जो एग्जाम है ना, इतना मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि यार बहुत आसान है, ठीक है। पिछली बार की तरह ही इसमें क्वेश्चन हैं, जनरल मैथमेटिक्स से है, राइट, 20 क्वेश्चन तक, तो वही आसान नहीं है, कुछ प्रॉब्लम से आसान है जैसे पिछली बार भी थी। वही कट ऑफ मेरे हिसाब से रहेगी, मुझे जहां तक उम्मीद है 50 to 55। ओके, अब ऊपर नीचे हो सकती है, ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है, मेरा दावा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कैसे प्रदर्शन विद्यार्थियों ने इस बार किए हैं। वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है ना कट ऑफ, केवल इस पर तो निर्भर करती नहीं कि भाई मैं बोल दूं पिछले वर्षों से ऐसी गई है, क्योंकि पिछले वर्षों में देने वाले कोई और लोग थे, इस वर्ष में देने वाले कुछ और लोग हैं। जैसे अप्रैल 2023 में देखोगे तो ये 50 गई है कट ऑफ ओनली, राइट, डॉक्टरल स्कॉलरशिप के लिए। एम कट ऑफ गई है 36 जी, एंड ठीक इसी तरीके से इस पिछले वर्ष में 54 गई है। तो ये बिल्कुल इसके अनुमान, इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इस बार कैसे विद्यार्थी बैठे थे, उनका परफॉर्मेंस कैसा था, वो भी सब कारक रहता है, राइट। उसके मतलब यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आपके पास 60 मार्क्स हैं तो लगभग तुम मान के चलो कि आएगा ही आएगा। बट 50 से 55 में डाउटफुल है भाई, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ 50 चले जाए, ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ 60 चले जाए, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी चाहे कट ऑफ 60 हो चाहे 65 हो, नंबर आपके आपके कितने भी अंक आ रहे हो, आप लोगों को क्या चाहिए, अभी गेट का एग्जाम आ रहा है, अभी सीएसआर नेट जेआरएफ का एग्जाम आ रहा है, उनमें बेहतरीन प्रदर्शन करो, उनमें गलतियां ना हो, ऐसा आप कोशिश करो। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, गेट और सीएसआर नेट के लिए इंपोर्टेंट क्या है वो सुन लीजिए। एनबीएचएम के लिए तो है कि आपने सही से सीखा होना चाहिए। एनबीएचएम एग्जाम इज नॉट एक्सट्रीमली टाइम कंस्ट्रेंट, ओके। वहां तो आप आराम से सोच सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट गेट एग्जाम एंड नेट जेआरएफ एग्जाम इज, दे आर एक्सट्रीमली टाइम कंस्ट्रेंट। सो अगर गेट एग्जाम के लिए तो नहीं, वो तो पास में ही है, लेकिन सीएसआर नेट के लिए अगर आप क्विक सॉल्विंग सीखना चाहते हो, क्विक सॉल्विंग मीन्स कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी वहां पे करें और अच्छा स्कोर करें। मेरा स्वयं से अच्छा स्कोर रहा है, एक स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एक से ज़्यादा अच्छे स्कोर रहे हैं। मेरा एक स्कोर है 152 मार्क्स थे मेरे एक बार। तो वो उस तरीके का स्कोर आप कैसे करेंगे, पार्ट सी में कैसे मैक्सिमाइज करेंगे स्कोर, ये सब सीखना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्स स्टार्ट होगा, आई थिंक मे बी, मैं इसके बारे में आएगा इंग मैथमेटिक्स में, अगर होगा तो ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये कोर्स होगा या नहीं। February 2 या 3 से स्टार्ट करेंगे, 10 या 12 दिन का कोर्स, ठीक है, जिसमें क्विक सॉल्विंग सीखेंगे सिर्फ, ओके। कैसे क्विकली सॉल्व करना है, मतलब वो 10-12 दिन में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप जल्दी से सॉल्व करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे गलतियां कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कट ऑफ के बारे में बात हो ही गई कि मैंने जैसे कि बोला 50 to 60, ओके, यही रहेगी कट ऑफ मेरे अनुमान के अनुसार, ठीक है। अब ज़्यादा जो होगा वो देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे की तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, जो आगे एग्जाम आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट अभी को, ठीक है। चलिए, और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम या मुझे अवश्य समय होगा तो उसका मैं प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है।